अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बाय हाफ्सा पे खुश आमदीद। आफ्टर 3 इयर्स मैंने बैक किया है। 10th क्लास की एक्चुअली न्यू बुक्स आई है मैथमेटिक की, इसको हम लर्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका जो चैप्टर आया वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस, ऐसे नंबर हैं जिनको हम बयान करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई। ये एक्स क्या है, ये अयोटा वाई है, हम इसको डिस्कस करेंगे। वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, यानी कि एक्स और वाई क्या होंगे आपके, एक्स भी कोई 2 हो सकता है, वाई भी क्या हो सकता है, कोई 5 हो सकता है, यानी कि एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। एंड अयोटा इज़ अ इमेजिनरी, यानी कि वाई के साथ जो ये वाली वैल्यूज़ है वो क्या हो सकती है, इमेजिनरी, अयोटा वाली वैल्यूज़ हो सकती है। अब अयोटा क्या है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अयोटा की स्केयर जो वैल्यूज़ है वो -1 होती है। वो कैसे होती है, हमने 9th में पढ़ा था कि √-1 किसके बराबर होता है, अयोटा के। अगर हम इसका स्केयर लेंगे कैंसिल हो जाएगा, -1 बच जाएगा, और -1 यहाँ पे जब अयोटा का स्केयर है, अयोटा का स्केयर हो जाएगा। अयोटा का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। ये सिंपल से आपने एक डेफिनेशन याद करनी है, और आपने ये याद करना है कि अयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। दैट चलें जी, अपनी बुक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी था, तो मैंने सॉल्व कर दिया। अयोटा की पावर क्या है, 5 आपका सवाल दिया हुआ है। बेटा आपने हल कैसे करना शुरू करना है, इसके ना पावर को ना आपने तोड़ना है। किस में तोड़ना है, इसके नज़दीक जो इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6 अप टू 1। अब 5 के नज़दीक क्या है, या तो 6 है या फिर क्या है 4। अब आगे तो नहीं जा सकते, इससे छोटा लेना है आप लोगों ने। ठीक है, जब इससे छोटा लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयोटा की पावर 4 और एक 5, ये टोटल कितने बन गए हैं, 5। और हमें जो वैल्यूज़ मालूम है वो किसकी है, अयोटा की स्केयर इज इक्वल टू -1 के। तो अयोटा का स्केयर और स्केयर 2 दा क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अयोटा हो जाएगा। अयोटा का स्केयर किसके बराबर है, -1 के। -1 को अगर आप स्केयर लेंगे तो प्लस आएगा, ऊपर अगर इवन नंबर होगा तो प्लस आएगा, और नंबर होगा तो माइनस आएगा। अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन आंसर क्या आ जाएगा। और जब आपने इसको अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया देन आंसर आपका क्या हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब है तो ये बहुत इजी है, तो हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अयोटा की पावर 16। ये तो ऑलरेडी किस में पड़ा है, इवन नंबर में पड़ा है, इसको तो ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर होता ना 17, फिर हम खुद लेते 16 और एक लेते क्या 17, ये तो ऑलरेडी 16 पड़ा है। तो 16 कैसे बनता है, अयोटा का स्केयर की वैल्यूज़ हमारे पास होती है। अगर मैं अयोटा के स्केयर को मल्टीप्लाई करूँ किस में, 8 से, तो क्या हो जाएगा 2 8 दा 16। और हमारे पास अयोटा के स्केयर की वैल्यूज़ क्या होती है, -1। अब यहाँ अयोटा के स्केयर की जगह क्या लिख देना है, सिर्फ -1। पावर क्या आ जाएगी, 8। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर आपका ऊपर जो है वो इवन नंबर पड़ा हो तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अगर ऑड नंबर पड़ा हो तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, वैसे भी आप -1 की पावर 8 को कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चले जी नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपने इसको हल कैसे करना, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो है वो माइनस में है। बेटा सबसे पहले जो अंदर अयोटा के साथ माइनस पड़ा, इसका आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। जो -19 है इसकी पावर पड़ी है, इसको सबसे पहले आपने पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव कैसे बनाना है, इसको जब आप नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब माइनस अयोटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है -19। सबसे पहले आपने क्या करना, ऊपर 1 नीचे ले जाएंगे इसको, माइनस अयोटा, पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई। चलिए अब आगे, अब माइनस अयोटा कैसे आया होगा आपने ये देखना है। -1 को मल्टीप्लाई किया होगा अयोटा से तो आपके पास माइनस अयोटा आया होगा, तो इसकी पावर क्या बच जाएगी, 19। ठीक हो गया, ये यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करोगे अयोटा से तो क्या आया होगा, माइनस अयोटा, इसकी पावर 19। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने -1 की पावर भी 19 लेनी है और अयोटा की पावर भी 19 लेनी है। तो वो क्या हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 19, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 19। -1 की पावर, अब -1 की पावर ऊपर क्या आ रही है, 19। 19 क्या होता है, इवन की ओड की मैंने आपको बताया, अब 1 तो आना ही आना है। ठीक है, इसको 1 तो आना ही आना है। पावर देखने के पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है।
अगर तो आपका ऑड नंबर होगा तो आपका क्या आएगा नेगेटिव, और अगर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव। तो सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नेगेटिव। वैसे भी -1 को आप पावर 19 लेगे तो आंसर क्या आएगा -1। बाकी रह गया जी आयोटा की पावर 19 रह गया। अब यहाँ पर क्या आ गया आयोटा की पावर 19, ठीक है 1 -1 आयोटा की पावर 19। ये इवन नंबर के कैसे के करीब है, 2 8 द 16, 2 9 द 18 आयोटा का स्केयर 2 9 द 18 कितने रह गए 19 थे, एक आयोटा रह गया। वी नो दैट आयोटा का स्केयर -1 के बराबर है। तो आपने क्या लिखना है -1 आयोटा के स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1 और इसकी पावर 9 और ये आयोटा -1 इसकी पावर भी क्या आएगी, ऊपर ऑड नंबर पड़ा है -1 आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो 1/आयोटा जो है वो आपका, अब 1/आयोटा जो है वो आपका आंसर नहीं होगा, सॉरी ये 1/आयोटा जो है वो आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। जैसे आपने 9th में किया होगा रैशनलाइजेशन के नीचे जो है वो अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है, तो वो नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए बल्कि उसको क्या करना चाहिए रैशनलाइजेशन करना। मैं यहीं पे साइड पे कर रही हूँ आपके लिए। तो हमारा जो अभी हमने सोल्व किया वो क्या आया 1/आयोटा। डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोटा से ही आपने मल्टीप्लाई करना, आयोटा से ही आपने डिवाइड करना है, ठीक है। 1/आयोटा आंसर आया था। आयोटा 1 सा आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे आयोटा का स्क्वायर। और हमने क्या पढ़ा हुआ आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। हो गया ये हल किया था हमने। तो हमें नीचे क्या चाहिए आयोटा नहीं चाहिए, यहाँ पे बेशक आप लिख लेना बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन करना है किससे आयोटा से, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। ओके चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं जी। आयोटा 27 आयोटा की पावर क्या हो जाएगी -26। सबसे पहले आयोटा के ऊपर जो -26 है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 27 ऊपर ही रह जाएगा। आयोटा की पावर -26 है, जैसे ही इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 27 है, इसको ब्रेक डाउन करना है। इसको कैसे करना है कि आयोटा का स्क्वायर है 13 to the 26 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। 27 और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। तो ऊपर देखें क्या आया इसकी पावर में इवन की ओड की जो पावर है वो किस में, उसका आंसर किस में आता है माइनस में। तो आंसर क्या आएगा -27। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। आयोटा का 11 आयोटा की पावर 5 बहुत ही आसान है, ये प्लस में पड़ा, ठीक है। आयोटा का 11 किसके करीब है, आयोटा का 2 4 द 8 2 5 द 10 2 5 द 10 कितने बच गए हैं 1 बच गया है, प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 2 द 4 ये आयोटा का 5 था और ये आयोटा। हाँ जी कुछ पूछना है। आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 और ये आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर किसकी जगह है -1 और इसका स्क्वायर और ये आयोटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है तो -1 आएगा और ये आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर भी -1 के ऊपर क्या है पावर स्क्वायर में है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। तो ये माइनस आयोटा, आयोटा 1 आयोटा माइनस आयोटा, प्लस आयोटा 1 आयोटा प्लस का आयोटा। ये एक जो है वो प्लस का आयोटा आया, दूसरा क्या आया माइनस का आयोटा आया, कैंसिल हो जाएंगे 0 आंसर आ जाए। तो बहुत ही आसान था जी, बहुत ही आसान है ये भी। आयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन 4 हो जाएगा। ये 3 है तो आयोटा का स्क्वायर और ये आयोटा हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है। ये आयोटा सिंपल है, बाहर क्या है स्क्वायर है। अच्छा जी आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ये इसका स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, और फिर ये आयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ आयोटा का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1
प्लस का आयोटा और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। हाँ जी, इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा प्लस का, बाहर स्क्वायर। कुछ पूछना है? अच्छा जी, ये 1 और ये 1 है, सॉरी ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वैसे ही चलता आ रहा है। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो 0 ही होगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 है जी, योटा की पावर 8 और योटा की पावर 5, बाहर क्या है पावर -5। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, उसको नीचे ले जाएंगे, यानी कि योटा की पावर 5 ऊपर चला जाएगा, योटा की पावर 8 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका मतलब है जी ये इसके साथ भी है, योटा की 5 और 5 25, और अयोटा का, या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, अयोटा की 5 के साथ भी 5 है और अयोटा के 8 के साथ भी 5 है। ठीक है, तो अयोटा का क्या हो जाएगा 25 और अयोटा का 8 5 था 40 हो जाएगा। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे, इवन नंबर 25 के करीब क्या है 24। ठीक है, और एक ये क्या हो जाएगा अयोटा 40 हो जाएगा जी आपका। अयोटा के स्क्वायर को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 24 कैसे आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर 12 से, और ये अयोटा, और अयोटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 20। अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हाँ जी, ये सेकंड लास्ट कह दिया, लास्ट क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का पहले पार्ट का। बेटा देखो बेसिस सेम पड़ी हैं, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। जब आप पावर्स ऐड करोगे तो 13 में 29 ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, तो योटा का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 से 42, और योटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो यहाँ तो सिंपल -1 और ये 21 क्या है, इवन है कि ओड है, इवन है तो -1, ओड है तो -1, इवन है तो 1, ये आपका आंसर आ गया। इंशाल्लाह आपको इसका सेकंड पार्ट भी शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।